तमाम तारीफ़ें, किबरियाई व बड़ाई, इज़्ज़ो शर्फ, जाह व जलाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक व ज़ेबा है, जो मेरा और आपका खालिक दो जहां मालिक अर्ज़ो समा है। अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, हुआ अल्लामतुल गुयूब है, वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर है। मालिक यौमिद्दीन है अल्लाह, वो अल्लाह है जो अल्लाहु अहदुस समद है, लम यलिद वलम यूलद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है। उस अल्लाह का ना कोई सानी है, ना उस अल्लाह की बराबरी करने वाली कोई ज़ात है। उस अल्लाह के कब्ज़े खुदरत में हमारी जानें हैं। उस अल्लाह की हुकूमत दुनिया के ज़र्रे ज़र्रे पर चलती है। ज़मीन के नीचे, आसमान के ऊपर, फ़िज़ा के दरमियान रहने वाली, समंदर में तैरने वाली मछलियाँ, फ़िज़ा में उड़ने वाली तितलियाँ उस अल्लाह के खौफ से थर्राती और काँपती हैं। दुनिया की तमाम मखलूक अल्लाह के हम्द व सना बयान करती है। हर हमेशा साल के 12 महीने, महीने के 30 दिन, दिन के 24 घंटे, घंटे के 60 मिनट, मिनट के 60 सेकंड अल्लाह के हर हमेशा हम्द व सना, उसकी तस्बीह व तहलील व तकबीर व तहलीलात व तकबीरात व तस्बीहात अल्लाह की बड़ाई बुजुर्गी बयान करती है। इन तमाम मखलूकों में सबसे अशरफ व अकमल हम हजरत इंसान को अल्लाह ने बनाया। सारे मखलूकों से, फरिश्तों से भी बड़ा दर्जा अल्लाह ने हमको दिया। अल्लाह की इतनी अजीम मर्तबा पाने वाले हम इंसान, अल्लाह का खाकर, अल्लाह का पीकर, अल्लाह का पहनकर, अल्लाह का दिया ओढ़कर, अल्लाह की ज़मीन, अल्लाह के आसमान के साए तले रहकर, अल्लाह की दुनिया की पैदा करदा तमाम नेमतों से फ़ायदा उठाकर अगर किसी और के गुण गाएं, किसी और के सजदे करें, किसी और के शुक्रिया अदा करें, किसी और के दाता और रब होने के गुण गाएं, तो हमसे बड़ा नाफरमान और नाशुक्रा कोई भी नहीं है। हमें चाहिए कि हम रब की रब्बानियत को समझें, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करें और अल्लाह की नेमतों के शुक्रगुजार बंदे बने। अल्लाह का कितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। तुम्हारी माँ के पेट से जन्म लेने से लेकर 100 साल भी दुनिया में जी लो तुम, वो पूरे 100 साल माँ के पेट से पैदा होने से लेकर खबर में जाने तक 100 साल भी सर सजदे में रखकर अल्लाह का शुक्रिया अदा करोगे, तब भी अल्लाह का शुक्रिया तुम अदा नहीं कर सकोगे। इतने एहसानात हैं अल्लाह के हमारे ऊपर, इतने ज्यादा एहसानात हैं। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द, उसका शुक्र, उसकी नेमतों को खाने, चखने, निगलने, पीने के बाद अपनी जबान से एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहना अल्लाह को इतना पसंद, अल्लाह इतना खुश होता है। कोई भी दुनिया की नेमत खाकर बंदा अपनी जबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो अल्लाह कहता है इस जैसी 70 नेमतें मजीद तुझे मैं दूंगा, क्योंकि मैं तेरे अल्हम्दुलिल्लाह से खुश हो गया। लेकिन हम नालायक एक नंबर के, हमें चोरा एक नंबर के, पेट में हल्लक में आए तक बिरयानी के डल्ले खा को निगलती, खाने के बाद की दुआ तक नहीं पढ़ते। हमें खाने के बाद जो दुआ अल्लाह के नबी सिखाई वो दुआ तक नहीं पढ़ते। इतने बड़े नाशुक्रे हमें। मेरे भाइयों, इसीलिए कहते मकतबों को जाओ, मस्जिदों में जो मकतब चलते हैं, छोटे छोटे मदरसे, इसमें जाओ, अपने बच्चों को भेजो। बचपन में कच्चा भेजा, कच्ची दीवार में कंकरा मारे जैसा पकड़ लेता, कच्चे भेजे में दुआयां मकतब में वैसा बैठ जाती। इन मकतबों में सिखाया जाता खाने से पहले की दुआ, खाने के बाद की दुआ, सोने से पहले की दुआ, सोने के बाद की दुआ, बैतुल खला में घुसने की दुआ, बाहर निकलकर पढ़ने की दुआ, हर चीज के रोजमर्रा की दुआएं मकतब में सिखाई जाती। और मकतब की दुआएं मरते दम तक याद रहती। बुढ़ापे में याद करे सो दुआएं बीच में भूलते रहना तुम्हें, लेकिन मकतब में सीखे सो दुआएं मरते दम तक याद रहती। और ये मकतब मस्जिदों से चलती, और ये मस्जिद अल्लाह के घरों को नमाज पढ़कर आबाद करने से होती। अल्लाह का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको एक मुसलमान माँ बाप के कोख से जन्म दिलाकर तौहीद परस्त बनाया, तौहीद परस्तों में बनाया, कुरान और सुन्नत के रास्ते पर चलने वालों में अल्लाह ने हमको बनाया। अल्लाह अगर चाहता चौपाया बना के पैदा करता दुनिया में, कोई गधा बनाता, घोड़ा बनाता, कोई किसी को तोता बनाता, परिंदा बनाता, लेकिन अल्लाह ने अशरफुल मखलूक बनाया। इन अशरफुल मखलूक में ईसाई बनाता, हिंदू बनाता, सिख बनाता, मजूसी बनाता नहीं, मुसलमान बनाया। इन मुसलमानों में खबर परस बनाता, या किसी और दरगाह पर जाकर माथा टेकने वाला बनाता, या किसी पैरां के पैरां धोकर पीने वाला मुरीद बनाता नहीं, तौहीद परस बनाया। अल्लाह का कितना शुक्रिया अदा करेंगे आप लोग, कितना शुक्रिया अदा करेंगे आप लोग। अल्लाह ताला हर मुमकिन तरीके से
रास्ता पार करके जन्नत में जाने वाले रास्ते पर सिरात मुस्तकीम की हिदायत और तौफीक दिया। मेरे भाइयों, इस बात पर हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करते। कायनात के तमाम उम्मतों में सबसे अफजल उम्मत उम्मत मोहम्मदिया, उस उम्मत में अल्लाह ने हमको पैदा किया। दुनिया में आने वालों में सबसे लास्ट, हमें क़यामत के दिन फैसले करके जन्नत में जाने वालों में सबसे फर्स्ट हमें उम्मत मोहम्मदिया, आने वालों में सबसे लास्ट, जन्नत में जाने वालों में सबसे फर्स्ट, ऐसी उम्मत में अल्लाह बनाए। दुनिया में 1,24,000 पैगंबर कमोबेश भेजा। इन तमाम नबियों में सबसे अफजल नबी हमारे नबी इमामुल अंबिया खातिमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हमको बनाया। दुनिया में कई सहीफे नाजिल किया, कई आसमानी किताबें उतारा, उन तमामों को बातिल और अल्लाह ताला मंसूख कर दिया। लेकिन एक किताब जो कयामत की सुबह तक हक और सच कायम रहने वाली तमाम किताबों में सबसे अफजल किताब, उस किताब को हमारे लिए रहबर और नमूना कुरान करीम को अल्लाह ने हमारे लिए नाजिल किया। कितना शुक्रिया अदा करेंगे आप, कितना शुक्रिया अदा करेंगे आप मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों। अल्लाह तबारक व तआला का सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इतने एहसानात हैं, इतने एहसानात हैं। अल्लाह से दुआ है मरते दम तक उसकी नेमतों का मजा चखने के बाद उसका शुक्रिया बजा लाते हुए दुआया कलिमात मसनून दुआएं पढ़ने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। और उसके बाद दुनिया में जितने नबी आए, रसूल आए, इन तमाम नबियों रसूलों पर अनगिनत लाखों करोड़ों अरबों खरबों बेइंतहा अल्लाह की फरिश्तों की मोमिनों की रहमतें सलामतें दरूद इन पर नाजिल हो। खासकर हमारे नबी यतीम मक्का अब्दुल्ला के बेटे आमीना के लाल सरवरे कौने सैयदुल सकलैन साक़िए कौसर शाफिए महशर, जिनका नाम नामी इसमें गिरामी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह की हम नबी पर दरूद के बाद आज 20 जनवरी 2023 पर 20 जनवरी 2023 बरोज़े जुमा मस्जिद सल्फिया अहले हदीस करीम नगर में मैं आपका भाई मोहम्मद याकूब जामई जिला बलहारी कर्नाटक आपके सामने मौजूदा फितनों के दौर में अपने ईमान की हिफाजत कैसे करें इस उन्वान पर कुरान और हदीस की रोशनी में लबकुशाई करने के लिए खड़ा हूं। देखिए, ईमान की हिफाजत करना अव्वल फरीजा है हमारा। आज हम 21वीं सेंचुरी में पैदा हुए, नबियों के जमाने में पैदा नहीं हुए, सहाबा के जिंदगी में वो पैदा नहीं हुए, ताबईन के दौर में पैदा नहीं हुए, हमें मुहद्दिसीन इमामा के दौर में पैदा नहीं हुए, अल्लाह के नेक औलिया के जमाने में पैदा नहीं हुए। कौन से जमाने में पैदा हुई? ऐसे जमाने में पैदा हुई हमें जिस जमाने में हर जगह यहूदियों का कल्चर है, हर जगह नसरानियों का कल्चर है, आजू बाजू आगे पीछे ऊपर नीचे हिंदुओं का कल्चर है। ऐसे फितने के माहौल में पैदा हो। आंख उठाए तो जिना, पोस्टरों पर निगाह डाले तो लंगे लंगे औरतों की तस्वीरें, एक पेपर न्यूज़पेपर देखे तो उसमें नंगे और छोटे कपड़े पहने सो औरतों के एडवर्टाइजमेंट, एक टीवी चैनल देखे न्यूज देखने गए, एक चैनल बदलते ही दूसरा चैनल नंगी औरतों का, एक मोबाइल वेबसाइट क्या भी ओपन करे नंगे नंगे गाने, नंगे नंगे तस्वीरें। ऐसे फितने के दौर में आज हमें पैदा हुई, आज हमें जिंदगी गुजारनी जिसमें हमारे ईमान की हिफाजत करना ऐसा ही है जैसे हथेले पर अंगार रखकर चलना हमारे लिए। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, ये 2190 पर एक नंबर की हदीस है, 2191 नंबर की हदीस, 2191 हदीस नंबर कहता 2191। अल्लाह के नबी कहते, ऐ मेरे उम्मतियों, एक जमाना आएगा मेरी उम्मत पर जिस जमाने में अपने ईमान की हिफाजत करना ऐसे हो जाएगा जैसे हथेली पर अंगार रखकर जाने के बराबर हो जाएगा। हथेली पर अंगार रखो जाने के जैसे दिन आए आज हमें गुजार रही। कई को किसके तो भी बिजनेस देखो 90% उनके बिजनेस हराम के, फिर क्या ऊपर से ए मुल्सा हलाल कमारी सोइनो, इनका हार्डवेयर दुकान करते, उनका सॉफ्टवेयर दुकान करते, इनका फ्रूट का दुकान करते, उनका स्लीपर चप्पल का दुकान करते,
ये सब भी हलाल तिजारता मौल साहब, हाँ हलाल तिजारता, लेकिन इसमें पैसा कहां से लाको डाल रही नो? बैंक से लोन लेको, वड्डी से पैसा लेको, सूद से पैसा लेको, इंटरेस्ट से पैसा लाको डाल रही। इंटरेस्ट का पैसा जिस बिजनेस में पड़ता, चाहे तुम्हारा हार्डवेयर रंदे, सॉफ्टवेयर रंदे, चप्पल की दुकान रंदे, पूरा बिजनेस हराम उठलेक जाता हो, पूरा बिजनेस हराम उठलेक जा रहा। एक तिजारत के मार्केट में जाके देखे हराम, एक खाने का लुकमा देखे हराम, एक रास्ते में एक गली से दूसरी गली को गए, मस्जिदां कम मिलेंगे, दरगाह ज्यादा मिलेंगे। कैसे दरगाह? सजदे कर कर को माथा चूमने वाले दरगाह, वहां क्या भी मन्नता टंगाने वाले दरगाह। दुनिया भर के दरगाहों के सर्च करो तुम्हारे गूगल में, अजीब अजीब किस्म के बाबा मिलते तुम ना, कहां की तोते शाह बाबा, कहां की गद्दे शाह बाबा, कहां की मलंग शाह बाबा। कल व्हाट्सएप में देख रहा था पैजामा शाह बाबा गए थे, पैजामा शाह बाबा, मतलब वो बाबा का पैजामा था कि नहीं था कि वहां जाने वाले पैजामे खोलना, झाड़ को टंगाना, और दूसरा पैजामा लेके गए सरकार, नहीं पैजामा पे लेके जाना, लंगा वापस आना। और उन्होंने क्या मुरादा मांगता? मिलता। अरे क्या मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तेरी ट्राउजर ही चली जाने के बाद तुझे कहेगा बैगन मिलता। ऐसे बाबा, ऐसे बाबा, ऐसे जमाने में हमें पैदा हुई। ईमान की हिफाजत करोगे तो कहां से करना? कहां से करना? हजरत उमर बिन खत्ताब, हजरत उमर बिन खत्ताब के दौरे खिलाफत में जब बैतुल मक़दिस फतह करने की नीयत से उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा का लश्कर लेकर निकले थे, ईसाइयों ने क्या चाल चला था मालूम आपको? तारीख पढ़कर देखो। ईसाई अपनी हसीन और जमील खूबसूरत कुंवारी लड़कियों को बारीक कपड़े नंगे करके सहाबा के सामने भेज दिए। सहाबा के सामने ईसाई औरतें आ गई, गोरी खूबसूरत कुंवारियां लंगी। जैसे ही वो बराहनी औरतें, बराहनी लड़कियां सहाबा के मजमा के सामने आ गई, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने चेहरे को मोड़ते हुए कुरान मजीद की आयत तिलावत करते हैं। सूरह नूर आयत नंबर 31, आयत नंबर 32। हजरत उमर बिन खत्ताब का वो जोश दिलाना, वो आयत का तिलावत करना। अल्लाह कहता है मेरे सहाबा, ऐ मेरे साथियों, अल्लाह का ऐलान याद रखो। अल्लाह कुरान में कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। ऐ मोमिनो, मेरा अल्लाह कहता है, ऐ मेरे नबी मोमिनों से कह दो, मेरे बंदों से कह दो, तुम्हारी उम्मतों से कह दो कि अपनी निगाहें नीचे रख ले ताकि उनकी शर्मगाह की हिफाजत हो सके। अल्लाह ताला वो सब मालूम है जो कुछ के तुम दुनिया में हरकत करते हो। सहाबा कहते हैं जब ये आयत हजरत उमर बिन खत्ताब ने तिलावत की, हमको ऐसे लगा अल्लाह ताला अभी अभी जिब्राइल को भेज के हमारे लिए यह आयत नाजिल किया, हमारे लिए इसी वक्त के लिए नाजिल किया। कसम हमारे अल्लाह की, यह आयत अपने कानों में अल्लाह का फरमान सुनने के बाद किसी एक सहाबी की मजाल नहीं हुई उन बराहनी नंगी औरतों की तरफ निगाह उठाकर देखे। इसे बोलती ईमान की हिफाजत, इसे बोलती ईमान की हिफाजत। कैसे सहाबा थे जी वो, कैसे सहाबा थे जी? अरे वो सहाबा के सामने कोसी तो आयत आई, कोसी तो हदीस आई, फौरन कौन बोले, कहां से बोले, कई को बोले, नबी ऐसा कई को बोले, वहां जाको खिकरले को बैठ को इंक्वायरी करे सोता नहीं। कुरान की आयत कानों में, हदीस अल्लाह के नबी के कानों में दिल में उतर गई, फौरन एक सेकंड भी देरी किए बिना आमन्ना सद्दक़ना कहते हुए अमल करने वाले सहाबा, अमल करने वाले सहाबा जी। आज के नौजवान को बोल, आज के नौजवानों को तुम्हें बोलो, रे नालायक, बीड़ी पीना को रे, सिगरेट पीना को बा, कैंसर का रोगा को मरता रे, गुटके खाना को, तंबाकू खाना को, बीड़िया पीना को, सिगरेटा पीना को मरता रे, नहीं उसे कैंसर गवारा है, उसे कैंसर के रोग में तड़प तड़प को कीड़े पड़ को मरना गवारा है, लेकिन तंबाकू नहीं छोड़ता, लेकिन बीड़ी नहीं छोड़ता। मेरे नबी के सहाबा देखो जी, अल्लाह कुरान की आयत नाजिल करता है, ऐ मेरे नबी मोमिनों से कह दो शराब के अंदर नफा कम है, नुकसान ज्यादा है। पहले यह आयत उतरी। दूसरी आयत क्या उतरी? ऐ मेरे नबी
सहाबा से कह दो नशे की हालत में नमाज के करीब मत आए। दूसरी आयत उतरी। तीसरी आयत क्या उतरी? ऐ मेरे नबी सहाबा से कह दो आज के बाद क़यामत की सुबह तक हमने शराब को हराम कर दिया। ये आयत उतरी नबी के घर में। नबी एक सहाबी को बुलाए और बोलकर भेजे, मेरे सहाबी जाओ मदीने के गलियों में जाकर ऐलान करो अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी, अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी कि आज के बाद शराब हराम हो गई। ऐलान करने वाला सहाबी मदीने के गलियों में निदा लगा लगा कर ऐलान कर रहा है, सुनो ऐ साथियों, ऐ अल्लाह के बंदो, ऐ मोमिनो, अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी, शराब हराम हो गई। ये हुक्म, ये आयत सुनना था। घरों में बैठे हुए सहाबा, किसी के मुंह को शराब लगी है, कोई शराब के पीले पी रहा है, किसी को जाम पिला रहा है, किसी के मुंह से हल्लक में उतर रही है। जैसे ही कान में आयत पड़ी, नबी का फरमान कानों में पड़ा, हाथों में लिए है सो प्याला नीचे निकाल को सड़ डाले बाहर। मुंह में लिए थे जो वो घुटका, वो मुंह में लिए थे जो एक घूंट शराब का, हल्लक के नीचे नहीं उतारे साहबा, कुल्ली करके थूक डाले, मुंह में से थूक डाले। शराब का एक घूंट अपने हल्लक के नीचे नहीं उतारे, थूक डाले। और साहबा जिनके घरों में बरसा की पुराने मटकों में शराबन तैयार रखे थे, वो पूरे मटके लाको बाहर फोड़ फोड़ को सड़ डाले। साहबा कहते हैं उस दिन मदीने के गलियों में ऐसे शराब बह रही थी गोया मौसलाधार आसमान से बारिश बरस कर थम गया हो और उस बारिश का सैलाब का पानी सैलाब की तरह बड़ो लेकर जा रहा। कसम अल्लाह की उस दिन कोई बारिश नहीं हुई, लेकिन शराब बारिश के सैलाब के जैसा मदीने के गलियों से जा रहा था। इसे बोलती ईमान की हिफाजत करना, इसे बोलती इस्लाम पर अमल करना। आज के नौजवान को बोले तो क्या बा छोड़ता कि नहीं रे तू? नहीं मौलाना, 20 गुटके एक दिन खाने वाला, 20 सिगरेट डेली पीने वाला अचानक छोड़े तो फिट्स की बीमारी आती, मिंजे ऐंठ लेने की बीमारी आती, मिर्गी का दौरा पड़ता। इसीलिए मैं क्या करता हूं, 20 से 15 करता हूं और 1-2 महीने के बाद 10 को आता हूं और 1-2 महीने के बाद कम कर ले 5 को आता हूं, फिर 1-2 महीने के बाद 1 साल में वो 20 को हल्लू कम करते 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 2 1 आधा जर्रा है चाकले को अचार बाद में छोड़ दो। अच्छा 1 साल तक जर्रा छोड़ता, वो छोड़ने से पहले तू दुनिया से उड़ गया तो 20 में से 10 को आया रहता, अल्लाह के पास चले आता। तू क्या मुंह लेके जाता? मुंह में गुटखा लेके जाता, तंबाकू लेके जाता। जो आदमी दुनिया में गुटखा खाते खाते मरेगा, हराम चखते चखते मरेगा, अल्लाह क़यामत के दिन हराम खोरों में उसे उठाएगा। कहाँ है जी तुम्हारा ईमान? कहाँ है जी तुम्हारा ईमान? अरे छोड़ भाई, दाढ़ी छोड़ भाई, पूरे नबियां छोड़ी जी, पूरे सहाबा छोड़ी जी। एक नबी को नहीं बता सकते दाढ़ी मुंडाने वाले, एक सहाबी का नाम नहीं बता सकते दाढ़ी मुंडाने वाले। जन्नतियों का चेहरा जी है, छोड़ो। नहीं मौलवी साहब, जवानी है ना, तूर लेने के वास्ते मुंडा तू। अभी जवानी एंजॉय करना, जींस पैंटा पहनना, टाइट फिटिंग पहनना, अभी तूर लेना, अभी बहुत उछल लेना, अकड़ लेना, मर लेना। जब बुढ़ापे में खबर में तांगना छोड़ ले को, बुढ़ा हो को सिर के बाला पकती ना, जब हल्लू दाढ़ी छोड़ ले मस्जिद का कोना पकड़ ले बैठ तू। कई को तू कोना हो को बुढ़ा हुए तक जीता करने का अल्लाह अग्रीमेंट लिख को दिया गया। तू बुढ़ा हुए तक जीता, मुंह में के खद्दा झड़े तक जीता, अल्लाह अग्रीमेंट लिख को दिया क्या? कहाँ है बा तेरा ईमान? कहाँ है रे तेरा ईमान? अरे अल्लाह के बंदे, ईमान की हिफाजत कर, अपने अखलाक की हिफाजत कर, अपने ईमान पर अपने जिंदगी में लागू कर, अपने ईमान पर अमल करने वाला बन जा। खबल इसके के तेरे जिस्म से अल्लाह का फरिश्ता रूह कब्ज कर ले, अमल करने वाला बन जा। ईमान की हिफाजत में ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने के बाद, ईसा अलैहिस्सलाम नबी के दौर में 600 साल का फासला है, कोई नबी नहीं आया बीच में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद एक बादशाह था जिसका नाम दकियानूस है। दकियानूस बादशाह अपने आप को खुदाई दावा किया, मैं अल्लाह हूं, लोग मुझे रब माने। लेकिन उस जमाने में बाज लोग थे जो अपने ईमान की हिफाजत करने के लिए दकियानूस को रब माने बिना अपने ईमान की हिफाजत की खातिर गार में पनाह ले लिए, गार में पनाह ले लिए। और उनमें का एक बकरियों का चरवाहा था जिसके साथ एक कुत्ता भी था। हमेशा बकरियां चराने वाले कुत्ते रखते हैं अपने साथ।
उसमें से एक तिजारत करने वाला था, उसमें से बादशाह के दरबार में रहने वाला भी था। अल्लाह सूरह कहफ के अंदर इनके बारे में बोलता। वो 3 थे, उनका चौथा कुत्ता था। वो 4 थे, उनका 5वां कुत्ता था। वो 5 थे, उनका 6ठा कुत्ता था। वो 6 थे, उनका 7वां कुत्ता था। वो कितने थे, उनकी गिनती के अल्लाह को ज्यादा मालूम। उसके बारे में तुम्हें सिरा खराब कर लेने को, बस इतना समझो कि वो लोग अपने ईमान की हिफाजत में गार में पना लिए थे। अल्लाह 300 साल फिर एक्स्ट्रा 9 साल, 309 साल उनको सुलाया। कैसा सुलाया? दुनिया की मेराकिल नींदे, सबसे मोजजाती नींदे। कौन तो भी दुनिया में नहीं खाए सरकार, नहीं पिए सरकार, 3 दिन उन्हें बिछाने पर सो गया तो उसकी बॉडी की एनर्जी पूरी डाउन हो जाती, उसकी बीपी लो हो जाती, उसका ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता, यहां तक के 4थे दिन उन्हें नहीं खाया तो मर को जाता। 3 दिन में या तो उसे ग्लूकोज चढ़ाना, नहीं तो उन्हें क्या तो भी खाना, नहीं उसे क्या तो प्रोटीन का इंजेक्शन देना, क्या भी नहीं सरकार। 3 दिन रहा, बीपी डाउन हो को, एनर्जी डाउन हो, मर को जाती। 309 साल तक ना खारी ना पीरी ना गुलकस ना क्या भी गोलियां ना क्या भी इंजेक्शन। अल्लाह अपनी कुदरत से उनको सुलाया, उनको सुलाया, जिंदा रखा। 309 साल के बाद जब उन्होंने जागे, आकर देखे जमाना बदल चुका, लोग ईमान वाले हो चुके। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, असहाबुल कहफ का जो वाकया कुरान में इबरत के लिए बयान किया गया, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ईमान की हिफाजत के वाकया है। कैसे उन्होंने अपने ईमान की हिफाजत के लिए निकले, हिजरत करे, अल्लाह ताला उनकी कैसा हिफाजत करे। आप लोग अपने ईमान की हिफाजत की फिक्र करो। अपने घरों से बड़ी एलईडी टीवियां, अपने घर से एलईडी टीवियां है तो भी उसमें वो पे चैनल, इंग्लिश चैनल, जिसमें हॉलीवुड चैनल, जिसमें गंदे गंदे सीन आती, सेक्स करने के, किस्सा करने के, ऐसे चैनलों को अपने एलईडी टीवियों से हटाओ। ये तुम्हारी ईमान की हिफाजत है, तुम्हारे अखलाक की हिफाजत है। ऐसे गंदे गंदे सीना फिल्मा के आती, बाप भी देख रहा, जवान बेटी भी देख रही, जोरू भी देख रही, भाया भी देख रही, भाना भी देख रही। तेरा हया कैसा गवारा कर रहा भाई? अरे तुझे वत्ता देखने का शौक है, मोबाइल में अंदर देख लिया, तेरी खबर में जाको अजाब में मर। तेरे बच्चा को लेको कहीं को देख रहा, बच्चा को लेको देख ले बैठता, गंदे गंदे फिल्मा देख ले बैठता। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के नबी कहते हैं, सलासतुन क़द हर्रमहुल्लाहु अलैहिल जन्ना व वजबत अलैहिन नार। 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिन पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दिया, जहन्नम वाजिब कर दिया। उनमें का एक वो दयूस, ऐसा दयूस जो अपने माँ बेटी बहन को पर्दा करने का हुक्म नहीं देता, बेपर्दगी की अय्याशी फहाशी के सीना दिखाले को बैठता, गैर मुहरिमों के सामने लाखों बातें करा ले बैठता। अल्लाह ताला जन्नत हराम कर डाले ऐसे नालायक पर, ऐसे बेगैरत पर। गैरत पैदा करो जी। अल्लाह गयूर है, गैरतमंदों को पसंद करता, बेशर्मों को अल्लाह पसंद नहीं करता। अल्लाह के नबी कहते अगर तेरे अंदर से हया खत्म हो जाए, तेरे अंदर से शर्म खत्म हो जाए, तो जो जी में चाहे कर ले, कहीं का तो तेरी मुकद्दर अल्लाह जहन्नम कर डाले। बेशर्मों का ठिकाना जहन्नम, हया पर्दा करने वालों का ठिकाना जन्नत। अपने अंदर हया पर्दा करो, अपने अंदर हया पैदा करो, ईमान को जिंदा करो, ईमान की हिफाजत करो। जिन जिन लोगों ने ईमान की हिफाजत में हिजरत की, अल्लाह हिफाजत करे जी उनकी, अल्लाह हिफाजत करे। मदीने से निकले, मदीने में जीना महाल कर दिए थे मक्के वाले, मार मार कर तड़पाते थे। किसी को बोरिये में लपेट के नीचे से धुआं देते थे, किसी को आग के तंदूर पर कपड़ा खोल के नंगी पीठ आग के तंदूर पर लिटा कर सीने पर पैर रख ले खड़ जाता था कोई नालायक। कौन इनो? हजरत खब्बाब बिन अर्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आग के डल्लों पर पीठ सुलाकर सीने पर पैर रखता था। हजरत बिलाल हबशी कौन थे इनो? उमैया बिन खल्फ, इनके पैरों में रस्सी बांध के जानवरों को जैसे हम घसीटती, हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को संगलाख, रेगिस्तान की तपती रेत, अरबस्तान की कड़कती धूप, आग की चलचलाती धूप जैसी रेत पर नंगे बदन को बिलाल हबशी को घसीटा जाता। और बड़ा पत्थर जो गरम चलते रहता, वैसा बड़ा पत्थर सीने पर रखो पैर रख ले खड़ता था। वो बोलने खड़ा तो मेरा जुम्मा का वक्त ना काफी होता। ऐसे ऐसे तकलीफा उठाए कई के वास्ते? ईमान की हिफाजत के वास्ते।
उमैया बोलता था बिलाल बिलाल लात मनात हुबल को मान ले तुझे छोड़ दूंगा। बिलाल क्या बोलते थे? अहद अहद अहद, एक अल्लाह एक अल्लाह एक अल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। क्या अदा जी है बिलाल की, अल्लाह को इतनी पसंद बिलाल की अदा। अल्लाह ताला मेराज की रात में नबी अलैहिस्सलाम के सामने सामने बिलाल हबशी के खदमों को जन्नत में दिखाया। मेरे नबी जाकर कहो बिलाल से, बिलाल हर हमेशा पाक रहता, जब भी बैतुल खला जाकर था वजू करता, जब भी वजू करता 2 रकात तहियतुल वजू पढ़ता। उसकी ये अदा, उसका ये पाक रहना, इस्लाम के लिए मशक्कत बर्दाश्त करना अल्लाह को इतना पसंद, जन्नत में अल्लाह ताला उसका ठिकाना बना दिया, जन्नत में उसका मुकाम बना दिया। ईमान की हिफाजत करने वाले की जी है क्या हमारे अंदर? वो एक मोबाइल में से वो गंदे वेबसाइट डिलीट करने होता नहीं, वो कोसी की लड़की की फोटो काट लिया उसे ब्लैकमेल करने के वास्ते, वो फोटो डिलीट कर रहे नालायक का, तो वो डिलीट करता नहीं। तुम्हें कहीं का ईमान की हिफाजत करती जी, तुम्हें कहीं का ईमान की हिफाजत करती करो। मौत का फरिश्ता इनविटेशन कार्ड देखो नहीं आता, तुम ना कॉल कर ले नहीं आता, मैसेज कर को नहीं आता। आरुण देख बा 2025 में फरवरी 16 तारीख को शाम के 4:30 बजे करेक्ट ये टाइम पे आतू, उससे पहले किनके कोम्पे डुबाया, किनका मुंह मारा, तौबा कर ले, माफी मांग ले को रेडी रहो। आतू देख जान काटने, इनविटेशन कार्ड देखो नहीं आता, अचानक आता, हल्लक में हाथ डाल जान काट ले चले आता। अब तुम्हें बोलती आया इतना जल्दी आया, बोला नहीं करे नहीं, बैठ बात चा पी गए थे, जरा तौबा कर तू, चा भी पीता नहीं, तेरा बिस्किट भी खाता नहीं, हल्लक में हाथ डाल हाथ काट ले चले आता। अल्लाह का फरिश्ता आने से पहले, हल्लक में से जान जाने से पहले तौबा करो, ईमान की हिफाजत करो। एक सहाबी जिनका नाम अब्दुल उज्जा का बंदा, इस्लाम लाने से पहले इनका नाम अब्दुल उज्जा। जब इस्लाम लाए अल्लाह ताला अल्लाह के नबी इनका नाम अब्दुल्ला रखे, तो उज्जा का बंदा नाम में अल्लाह का बंदा, अब्दुल्ला तेरा नाम, अब्दुल्ला नाम रखे। इतना सताते थे, इतने बड़े मालदार थे नो, ऐसा सताए सता साथ समंदर का पानी पिला डाले मक्के वाले, बर्दाश्त करना ना सको। अल्लाह के नबी से हिजरत की इजाजत ली, अच्छी बात, हिजरत करने की नियत से मक्के से बाहर जाना चाह रही, मक्के वाले पकड़ लिए, कहां जा रही जी तुम्हें? मदीने जा रू, कहीं गुजारी अपने ईमान की हिफाजत में जा रू, तुम्हें यहाँ नमाज़ा पढ़ने दे रहे नहीं, तिलावत करने दे रहे नहीं, मुझे इबादत करने दे रहे नहीं, मेरे ईमान की हिफाजत में अल्लाह की इबादत करने, अमन सुकून की जगह जा रू। हाँ जाना रहे जाओ, लाओ हमारे पैसे लाओ, ये मक्के में कमाई से पूरी दौलत लाओ, पूरा उनका जिंदगी की कमाई हुई पूंजी, दिनार का तो सुनने के सिक्के, दिरहम का तो चांदी के सिक्के, जिंदगी भर कमाई से पूंजी निकाल लिया। इनके आंख के ऊपर कपड़े थे, वो कपड़े तक खोल लिए। भरी जवानी में अगर किसी सहाबी को नंगा किया गया तो ये सहाबी अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला गए अपनी माँ के पास, माँ उनकी हालत देखो, चीख मार को रो पड़ी, मेरे बच्चे ये क्या तेरी हालत? अम्मा इस्लाम कबूल किया हूं, मुशरिकीन ने दौलत मांगा, दौलत के साथ कपड़े मांगा, कपड़े भी खोल लिए, मेरी माँ तेरे पास एक चादर के वास्ते आया हूं, चादर दे ताकि मेरी सतर को ढांप कर मेरे नबी के दरबार में जा सकूं। माँ चादर दी, वो चादर के 2 टुकड़े करे, इतनी लंबी भी नहीं थी चादर, गोल लपट ले सके। एक चादर के ऊपर दूसरा चादर टाकने के वास्ते बबूल का कांटा टाका मार लिए, ऊपर भी छोटी चादर, लपट लेने डाल लेने नहीं, छोटी चादर, बबूल का कांटा टाका मार लिए, ऊपर एक टाका नीचे एक टाका, गए मदीने को अल्लाह के नबी के दरबार में। अय अब्दुल्ला क्या हालत तुम्हारी, क्या हालत तुम्हारी? मेरे नबी दौलत पूरी कुर्बान करके आया हूं, ईमान अपने सीने में बचा के आया हूं। अल्लाह के नबी बोले अब्दुल्ला आज के बाद मैं तेरा लक़ब रखता हूं जुल्बजादैन, जुल्बजादैन, अब्दुल्ला जुल्बजादैन। जुल्बजादैन के माने क्या? 2 चादर के टुकड़े वाले, 2 चादर के टुकड़े वाले, एक नीचे एक ऊपर, वो चादर के टुकड़े लेकर गए थे उन्होंने। अब्दुल्ला जुल्बजादैन है तू। और मस्जिद नबवी में कुरान पढ़ते थे, ऐसी आवाज में पढ़ते थे नो, दूसरे साहबा बोलने वाले क्या अल्लाह के नबी बोलते नहीं क्या इनको, कितना जोर जोर से पढ़ रही ना, हम ना डिस्टर्ब हो रहा। ये इस्लाम का दीवाना है, दीवाना, अभी नया नया इस्लाम में आया, इसे जुनून है कुरान पढ़ने का, इसे मत रोको, इसे पढ़ने दो। आखिरकार एक गज़वे में जारी, जंग लड़ने, इस्लाम के लिए जंग लड़ने जारी, इतना बुखार अब्दुल्ला जुल्बजादैन को
शदीद बुखार है तो भी जारी। रास्ते में इनका इंतकाल हो गया, खबर खोदी गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी खबर में उतरे, अपने हाथों से इनको दफनाए और इनके पेशानी को बोसा दिए। उनके दफन करने के बाद जो दुआ अल्लाह के नबी अब्दुल्लाह जुल बजादैन की खबर को मांगे, वहां खड़े वाले सारे सहाबा बोलती, काश अब्दुल्ला की जगह मैं मरा होता, अल्लाह के नबी की ये दुआएं मेरे हक में होती तो कितना अच्छा होता। अल्लाह के नबी बोले, अब्दुल्लाह जुल बजादैन इस्लाम के लिए जंग करने की नीयत से जा रहा था, लेकिन जंग भी नहीं किया, रास्ते में मर गया, तो भी मेरा मालिक इसे शहादत का दर्जा दिया। इन्हें ठंडी मौत मरा, लेकिन फिर भी अल्लाह इसे शहादत का दर्जा दिया। अब्दुल्लाह जुल बजादैन ऐसे एक नहीं, 1 2 3 4 बहुत सारे साहब, अबू सलमा उम्मे सलमा के शोहर, अबू सलमा अपनी बीवी उम्मे सलमा को लेको, 2.5 साल का बच्चा लेको, सारी दुनिया की दौलत लेको मदीने की तरफ जारी आए। ससुराल वाले, मायके वाले बोले, कांजी जा रही तुम्हें मदीने जा रहा हूं, जाओ हमारी बेटी को निकाह कर को दिया सो मक्के में रख लेने, यहाँ बुला ले जाने, हमें जाना रहा, जाओ हमारी बेटी को हमारे हवाले कर को जाओ, ले तुम्हारी बेटी। नहीं अब्बा मैं नहीं आना चाहती, नहीं आना कत आना। जबरदस्ती उम्मे सलमा को काट लिए। उधर दादा के खानदान वाले, ये हमारे खानदान का चश्मो चिराग, हमारे खानदान का चश्मो चिराग, इन्हें इसे हमें लेती, बच्चे को पकड़ लिए। नानी हाल खानदान वाले बोल रही, नहीं नहीं हमारे खानदान का चश्मो चिराग, इन्हें इसे हमें लेती। सीधा हाथ नानी के खानदान वाले, डावा हाथ नाना के खानदान वाले, दादा के खानदान वाले। अल्लाहू अकबर, छोटा 2.5 साल का बच्चा, इधर से इनो खींच रही, उधर से उनो, किसे? मासूम बच्चे को खींच रही। इतना खींचे हड्डी अपनी असली जगह से निकल गई वो बच्चे की, वैसा खींचे बच्चे को भी छोड़ डाले। दौलत दो बोले, एक झटके में सूचे नहीं, मैं 23 साल कमाया सो, 1-1 रुपया जमाया सो, ये सब भी कैसा देना, क्या भी सूचे नहीं। कुर्बान जाए जी वो साहबा को, आज हमें मस्जिद के वास्ते चंदा दो, मदरसे के वास्ते चंदा दो, तो यूं मारती हैं, जो हलाती हैं, भिकारिया हला सर का कई हलाती, नीचे चिल्लर मिलता क्या कि चिल्लर निकले, ये लो बोल साहब, कई को चिल्लर कई पा देता अल्लाह के रास्ते में, चिल्लर कई ले दो चिल्लर ले दो, मुंदुक पो ले दो, ये ले दो पो, अरे चिल्लर ले दो पो बोलने वाला, आसमान से अल्लाह तेरे ऊपर चिल्लरान झड़ा रहा क्या है? तू चिल्लर कहीं पर तलाश था पहले, कौन तो भी अल्लाह के नाम पर भीख मांगने आंदे, अल्लाह के नाम पर दीजिए, मदरसे के लिए दीजिए, मस्जिद के लिए दीजिए, यूं भिखारी हला सा खलाता ना, अल्लाह तुझे चिल्लारान टपका रहा क्या ऊपर से? तेरे कैश काउंटर निकाला तो 2000 के नोटा, 500 के नोटा, 100 के नोटा, 200 के नोटा, अल्लाह ताला कट्टे दे रहा ना रे बेवकूफ, कट्टे दे रहा, मोटे कट्टे दे रहा, एक महीने को 50 हजार कमा रहा, कभी 1 लाख कमाता, 2 लाख कमाता। अल्लाहू अकबर, मेरा मालिक मेरा अल्लाह अपने फजलो करम से महीने को कट्टे तुझे दे रहा, तू अल्लाह के रास्ते में आया तो चिल्लर ले, तू मुंदुक पोगता, अच्छा भेज, कितनी बार भेजता भेज, एक दिन आता अल्लाह तेरे ऊपर चिल्लर झड़ाना शुरू करता। आज अल्लाह तुझे यूं देने वाला बनाया, अल्लाह का शुक्रिया अदा कर। तेरे जैसे देने वाले को ऐसा मांगने वाला बनाने में अल्लाह की कुदरत को देर नहीं लगती, अल्लाह की कुदरत को देर नहीं लगती। ऊपर का हाथ तुम ना बनाया, देने वाला बनाया, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, अल्लाह से ये दुआ करो, अल्लाह मुझे मरते दम तक कमा कर खुददार तेरे रास्ते में ऐसा ऊपर का हाथ देने वाला बना, मुझे किसी के सामने मांगने वाला मत बना, ये दुआ करो। और देने वाले को अल्लाह मजीद कब देता मालूम? अल्लाह के रास्ते में जब भी ऐलान करती, दिल खोल को तुम्हें दिया तो अल्लाह तुम ना वैसा देता। अगर तुम्हें कंजूसी करे, दुनिया में भी बर्बाद कर डालता, आखिरत में भी बर्बाद कर डालता। अल्लाह के नबी कहते हैं, यंज़िलु मलकैनि फिस समा फी कुल्ली यौमिन, हर दिन अल्लाह के 2 फरिश्ते आसमान में नाजिल होते हैं। आसमान में मतलब आसमानी दुनिया में। एक फरिश्ता दुआ करता है, वयदउ अहदुहुमा, उनमें का एक दुआ करता है, अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन तलफा, अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खलफा, ऐ अल्लाह तेरे रास्ते में खर्च करने वाले को तू मजीद माला माल कर दे, उसकी कमाई में बरकत भर दे। अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर माला माल करता। और एक फरिश्ता बद दुआ करता, ऐ मेरे परवरदिगार तेरे रास्ते में नहीं देने वाले कंजूस को जो दौलत दिया है उसकी दौलत के साथ उसे बर्बाद कर दे, सत्यानाश कर दे। अल्लाह ताला दूसरे फरिश्ते की बद्दुआ कबूल कर को कौन नहीं देता कि
अल्लाह के रास्ते में कंजूसी करता कि उसे सत्यानाश कर डालता अल्लाह सत्यानाश कर। ये बुखारी की हदीस है। अम्मा बाबा के कानन हमें मेंबर रसूल पर खड़ो को मैं तुम ना बोल रू सो, अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम बोल रू तुम्हारे सामने, अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम बोल रू। बुखारी की रिवायत, अल्लाह का ये बनाया हुआ उसूल, हर दिन फरिश्ते नाजिल होती है, एक दुआ करता एक बद्दुआ करता। अल्लाह के वो दुआ करने वाले फरिश्ते की दुआ लेने वाले बनो, बद्दुआ लेने वाले मत बनो, देने वाले बनो अल्लाह के रास्ते में। सलमान फारसी, हजरत अबू सलमा सारी दौलत कुर्बान कर डाले, अकेले निकले मदीने की जानिब। इनके जैसे सुहेब रूम से आने वाले हजरत सुहेब रज़ी अल्लाह ताला, उनके पास भी मक्के वाले आए, लाओ जी हमारा जी ये मक्के में कमाए सो लाओ जी, ये ना तुम ना होना ले जी, किसे होना जी दौलत। ये दौलत को सहाबा जूती की नोक पर रखते थे दौलत को। आज हमें कहाँ रखती, यहाँ सिर के ऊपर सजा को रखती दौलत, सीने में छपा को रखती दौलत। ही सुकून से सो जाता, दौलत गई टेंशन से नींद ही चाहती नहीं, से करवटा बदलते रहता, मेरे पैसे चले गए, बैंक बैलेंस खाली हो गया, तड़पड़ा खाते रहता। अरे ये दौलत कहीं को भी काम को नहीं, तुझे अल्लाह के रास्ते में दिया तो काम नहीं दिया, ये दौलत तेरे लिए वबाल जान, अजाब का मुजिब। अल्लाह के नबी कहते क़यामत के दिन उम्मत मोहम्मदिया के मालदार 40 साल बाद जन्नत में जाएंगे, उम्मत मोहम्मदिया के गरीब 40 साल पहले जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के नबी, उम्मत मोहम्मदिया के मालदार 40 साल बाद, गरीब 40 साल पहले, कई को क्या करती इन्हों 40 साल। अल्लाह के नबी बोले हमेशा दुआएं करके मांगता था ना, या अल्लाह पैसा दे, गाड़ी दे, बंगला दे, कार दे, मोटर दे, वो दे, ये दे, सोना दे, चांदी दे। हमेशा दौलत का भिखारी, दौलत का पुजारी, दौलत का तो कितनी दौलत लिया, मुंह में क्या नोटा रख ले खबर में गया, क्या सुन्ने चांदी इधर आजू बाजू डालने को क्या खबर में गया, 1 रुपया भी ले गया नहीं, सारी दौलत दुनिया में छोड़ गया। वो कितनी दौलत का तो कुंडा जमाया था कि 1-1 रुपए का हिसाब देने में 40 साल लग जाएंगे इसे। लेकिन वो मालदार 40 साल नहीं रुकेंगे कयामत में, जो मालदार अल्लाह के रास्ते में खर्च करते, जैसे उस्मान गनी क्या खर्चा करते थे जी, उन्होंने अल्लाह के नबी ऐलान करते थे, कौन है मस्जिद के लिए जगह खरीद कर देने वाला, अल्लाह उसे जन्नत में घर बना कर देगा। वो यतीम बच्चे की जगह हजरत उस्मान गनी खरीदते हैं, देते हैं, कहते हैं ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह का घर बनाने के लिए, मस्जिद नबवी की तामीर के लिए ये खरीद ली मैंने जमीन, ये अल्लाह के रास्ते में देता हूं, ये लीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा, उस्मान मेरा अल्लाह तेरे लिए जन्नत में महल बनाएगा, तूने मस्जिद के लिए जमीन दिया। कौन है बिर मुअवना को यहूदी से खरीद कर दे, अल्लाह उसे जन्नत की नहर देगा। अल्लाह हजरत उस्मान गनी यहूदी से खरीद लिए, दिए। अल्लाह के नबी, अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए। उन्हें क्या करे, होशियारी करे, आधा बेचे आधा रख लिया, एक दिन इनको दे तू, एक दिन बेच ले खातू गया। वो एक दिन दिया, दूसरे दिन बेच लेने के वास्ते दुकान खोलने बैठा, कौन बाउडी में से पानी काट लेता, पैसे लेंगे तो ये कला भी आ रहा नहीं, इसे पैसे भी दे रहा नहीं, कहीं का भी दे रहा नहीं। क्यों? दूसरे दिन सारे लोगों के लिए उस्मान गनी जो अल्लाह के रास्ते में दिए थे, अल्लाह के नबी सबके लिए फ्री छोड़ डाले। अब जिस दिन फ्री है पूरे लोग पानी काट ले रही, उसके पास खरीदने कौन भी जा रहे नहीं, उन्हें खुद बुला को दिया, नहीं होना बा मिंजे ये भी ले ले आधा, वो भी लिए अल्लाह के रसूल को दे डाले। अरे अल्लाह के नबी, अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, अरे उस्मान अल्लाह कहता है तू जन्नत में जाएगा। अल्लाह अकबर। इसे बोलती इस्लाम के लिए खर्च करना। हमारे पास है वो जिगर, हमारे पास है वो दिल, हमारे पास दिल नहीं है, दिल में छोटा है बिल है, बिल, वो बिल में से 1-1 रुपया झड़ता, हमारा दिल नहीं, दिल रहे तो नोटा झड़ती, कट्टे निकलती, छोटा बिल है, वो बिल में से 1 रुपया की 2 रुपए की हल्लू निकलती। कंजूसी नको करो। मेरा उन्वान है ईमान की हिफाजत, ईमान की हिफाजत। अब आइए, और ईमान की तुम कैसे हिफाजत कर सकते हो। आज के दौर में एक बड़ा फितना निकला, शकील बिन हनीफ का फितना। हाँ, क्या कहते हो, उन्हें नबूवत का दावा कराया करते, इन्हें नबी कहते। सबसे पहले क्या निकला, 10 साल पहले निकला इसका फितना, अब जरा यूट्यूब से वायरल हो रहा, 10 साल पहले से निकला इसका फितना। शकील बिन हनीफ, इन्हें सबसे पहले क्या दावा कराया, मैं ईसा इब्ने मरियम हूं, क्या मैं वही ईसा हूं जो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के करीब भेजने का वादा करे, मैं ईसा हूं। अच्छा, इन्हें 1 नंबर का झूठा मक्कार, कई का हमने कैसा मालूम हुआ,
अल्लाह के नबी की हदीस है, ऐ मेरे सहाबा मैं दुनिया का आखिरी नबी हूं। दलील कुरान मजीद सूरह आराफ की 40 नंबर आयत, मा काना मुहम्मदिन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। मर्दों में से किसी के बाप नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप इस दुनिया के सबसे आखिरी नबी है, सच्चे रसूल है। कुरान में अल्लाह बोल रहा है बात, हमें लिख लिया सो बात नहीं, हमारे अम्मा लिखी सो, हमारी नानी लिखी सो कहानी नम्मे ये अल्लाह बोल रहा सो बात है। कुरान सूरह आराफ की 40 नंबर की आयत है। जब अल्लाह बोल दिया मेरे नबी कायनात के आखिरी सच्चे रसूल, फाइनल बात हो गई बात, एक मार दो टुकड़ा। उसके बाद कौन हमारा बाबा बोले तब सुनते नहीं, हमारा दादा बोले तब सुनते नहीं। हमें कुरान के खिलाफ, कुरान के अपोजिट में हमारे खानदान का तुर्रम खान बोले तो भी सुनते नहीं। उन्हें कौन के आयरा गैरा नत्तू कैरा उसका कहीं सुनेंगे हमें। खैर दुनिया में फितना फैल रहा उसका, उन्हें क्या बोल रहा, मैं ईसा इब्ने मरियम। अरे बेवकूफ, ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा करया, तेरा बाबा हनीफ नाम का था, तो हनीफ के औलाद से पैदा हुआ, तेरा नाम शकील, शकील बिन हनीफ, हनीफ का बेटा तू। ईसा अलैहिस्सलाम के कौन तो बाबा थे, कौन तो बाबा थे, यहाँ मर गया तू, झूठ में यहाँ फंस गया। ए मैं वो ईसा हूं जो अल्लाह भेजने का वादा करया। अरे वो ईसा पैदा हो को नहीं आता बा, आसमान से नाजिल हो को आती। तू नाजिल हुआ, का नाजिल हुआ, दिमश्क की जामे मस्जिद के मीनार शर्किया पर फरिश्तों के परों पर हाथ रखते हुए ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। तू ऊपर से टपक्या क्या, हल्लू खजूर टपके सर का, ऊपर से उतरा क्या, कहां से कि हल्लू निकल को आया तू। ए मैं जो ईसा, अच्छा तू ईसा क्या, दज्जाल कहां है बता। ईसा जब आएंगे उससे पहले दज्जाल निकला रहेगा दुनिया में, सारी दुनिया का चक्कर काटेगा, 40 दिन रुकेगा। वो 40 दिन में पूरी दुनिया का चक्कर काट लेता दज्जाल। अब तू ईसा बोले तो दज्जाल कहां है बा, तेरे जमाने में निकलना ना दज्जाल, दज्जाल कहां है बता। ईसा अलैहिस्सलाम जब रहेंगे उनके जमाने में याजूज माजूज भी निकलेंगे। याजूज माजूज कहां है बता बा, क्या बोलेंगे इन्हें, शकील बिन हनीफ, क्या बोलेंगे, झूठा एक नंबर का मक्कार। अल्लाह के नबी कहते, ऐ मेरे उम्मतियों मैं दुनिया का आखिरी नबी हूं। लौ काना बादी नबिया लकाना उमर नबिया, अगर मेरे बाद अल्लाह ताला दुनिया में किसी को नबी बनाता तो उमर को नबी बनाता, हजरत उमर बिन खत्ताब को नबी बनाता। वलाकिन खातमन नबिय्यीन, लेकिन मैं दुनिया का आखिरी सच्चा नबी हूं, मैं सच्चा नबी हूं, आखिरी नबी। मेरे ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। अगर अल्लाह नबी बनाना होता उमर को बनाता, कई को उमर को बनाता। फर्श पर उमर मशवरा देते थे, अर्श वाला मेरा मालिक उमर के मशवरे के बराबर आयतें उतारता था। फर्श पर उमर मशवरा देते थे, ऐ अल्लाह के नबी इन्हें अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल इसकी नमाज जनाजा नको पढ़ाओ, तुम्हारे जैसे पैगंबर इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाना, छोड़ो उमर, जब तक अल्लाह मना नहीं करता मैं पढ़ा। तो गए पढ़ाए, जैसा उमर मशवरा दिए मेरा रब वैसी आयतें नाजिल किया। ला तुसल्ली, और एक मर्तबा नहीं पढ़ाना, और एक बार नमाज जनाजा को खड़ना नहीं तुम्हें हुआ, किसी मुनाफिक की नमाज जनाजा पढ़ना तुम्हारे लिए जायज नहीं। ऐसा एक नहीं 16 आयतें उतरी उमर के मशवरे के बराबर। इसीलिए अल्लाह के नबी बोले मेरे बाद अल्लाह अगर किसी को नबी बनाता उमर को बनाता, लेकिन उमर नबी नहीं, वो मेरे सहाबी हैं, मैं नबी हूं, आखिरी नबी। मेरे उम्मतियों सुनो, मेरे बाद दुनिया में 40 झूठे नबूवत के दावा करने वाले पैदा होंगे। 40 नबूवत का झूठा दावा करने वाले पैदा होंगे। तुम किसी के फितने में नहीं आना। नबी के जमाने में भी ये करा था, मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब, अस्वद अंसी, ये 2 लोग नबी के जमाने में ऐसे फितने शुरू करे थे, हमें नबी, हमारे पास वही आती है। इन्हें भी दावा करा सोला, कौन, गुलाम मोहम्मद कादियानी, मैं नबी, मेरे पास वही आती। क्या वही आती बात तेरे पास, क्या बोले जिब्राइल आको, नहीं वो चूहे की तुम कट करो नको, चूहे को ऐसा छोड़ो को बोले, ये वही आती मेरे पास। कहा मरे आई ने मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी से मुनाजरा करे, हार गया, मुबाहला करया। मुबाहला किसे बोलती, मुबाहला किसे बोलती, एक दूसरे के सामने कसम खाना, एक दूसरे के सामने कसम खाना, मैं हक पर हूं तो अल्लाह ताला तेरी आंखों, मेरी आंखों के सामने तुझे मौत देना, अगर तू हक पर है तेरी आंखों के सामने मुझे मौत देना, इसे बोलती मुबाहला। मुनाजरे से भी फाइनल फैसला है मुबाहला। मुबाहला करे इन्हें मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के साथ, कौन, गुलाम मोहम्मद कादियानी।
अपने लेटरिन में मर गया, अपने लेटरिन में संडास बाथरूम में मर गया। 3 दिन तक इसकी लाश कौन भी देखे नहीं। घर में बदबूरी बास आ रही थी, दरवाजा तोड़ को निकाल लिया, संडास में पूरी ट्राउजर खुल को है, वही से नालायक को निकाल को दफन करे। हजरत मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी जो मुबाहला करे थे, इन्हें मरदूद मरने के 19 साल तक जिंदा थे। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी मुबाहला करे थे, अगर मैं सच्चा हूं अल्लाह मेरी आंखों के सामने तुझे कुत्ते की मौत देना, अगर तू सच्चा है तेरी आंखों के सामने अल्लाह मुझे मौत देना। इन्हें मरे मरदूद। मुसैलमा कज़्ज़ाब, अस्वद अंसी, गुलाम अहमद कादियानी, अब इन्हें शकील बिन हनीफ, अभी ऐसे और चेले निकलते रहती, जब आते रहती। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी कहते हैं दुनिया का आखिरी इंसान जो अपने आप को झूठे नबी का दावा करेगा, 40 लोग दावा करेंगे नबुवत का, उसमें का आखिरी जो इंसान दावा करेगा वो काना दज्जाल होगा। काना दज्जाल भी दावा करता, सबसे पहले क्या बोलता, मैं नबी, लोग उसके नबुवत को मान लेती। फिर बोलता मैं अल्लाह, मैं चल्ला, लोग मुझे रब कहे। उन्हें भी नबुवत का दावा करने वाला। लोगों, किसी के झांसे में मत आना, किसी के फितने में मत आना, अपने ईमान की हिफाजत करना। अब जो लोग शकील बिन हनीफ को नबी मान रही और नबी तस्लीम कर रही, यकीनन दायरे इस्लाम से खारिज है। उन्होंने बिदाती कहते, इन्होंने गुनेगार कहते, हमें इस्लाम से खारिज, मुकम्मल काफिर, कुफ्र की मौत मरने वाले, कुफ्र की मौत मरने वाले। क्यों? अल्लाह बोलता या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला वला तुबतिलू आमालकुम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, वरना अल्लाह के रसूल की इताअत में खशखश के दाने के बराबर भी कमी पेशी करोगे, अल्लाह तुम्हारे आमाल बर्बाद करके रख देगा। अतीउर रसूल, ऐ ईमान वालो, व मन युतीइर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत किया उसने अल्लाह की इताअत किया, जिसने रसूल का इनकार किया उसने अल्लाह का इनकार किया। इन्हों अल्लाह के रसूल का इनकार करने वाले, अल्लाह का काफिरा एक नंबर के। ऐसे फितनों के दौर में अपने ईमान की हिफाजत करो। मेरे भाइयों, हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा एक सहाबी रसूल, उमर बिन खत्ताब के दौरे खिलाफत में, इनका ईमान देखो। ईसाइयों के खिलाफ जंग करने को ऐसे गए थे, इन्हों जंग जीत लिए, लेकिन ईसाई बाद सहाबा अंदर जंग लड़ने चले गए थे, उन लोगों को बाद सहाबा को कैदी बनाने को चले गए ईसाई बादशाह कने। ईसाई बादशाह कने पेश करे, उनमें एक नौजवान सहाबी हैं जिनका नाम अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक नौजवान बड़े खूबसूरत सहाबी, 17 साल का नौजवान लड़का। अब बादशाह देखा आया है मेरे सामने, सारे लोगों को गर्दन काट दो, सारे लोगों को मार दो, ठीक है, मरने के लिए तैयार। अब वो लड़के को देखा, इतना खूबसूरत, इतना नौजवान। ऐ नौजवान, तेरा नाम क्या? मेरा नाम अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा, हुज़ाफा का बेटा। ऐ नौजवान, मेरी बेटी से तेरा निकाह कर को दामाद बना ले तो ईसाई बन जा, जरूरत नहीं तेरा ऑफर, मेरी सल्तनत तेरे नाम कर डाल तो ईसाई बन जा, जरूरत नहीं तेरी सल्तनत, मेरे बाद तूज बादशाह बनता, ये बात लिखो, मेरी तख्ते नशीन में गद्दी में रख डाल तो, जरूरत नहीं तेरी बादशाहत, तेरी गद्दी जरूरत नहीं, ना तेरी बेटी, ना तेरी सल्तनत, ना तेरी हुकूमत, ना तेरी गद्दी, मेरा इस्लाम मेरे लिए काफी है, मेरा इस्लाम मेरे लिए काफी है, क्या भी जरूरत नहीं तेरा, देख ईसाई बन जा। नहीं, नहीं बनता, मार दूंगा। क्या मारेंगा? यथाश ना मारेंगा, मार ले, लेकिन मैं ईसाई नहीं बनता। अच्छी बात, इसलिए जा कैद खाने में डालो। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा को कैद खाने में डाल डाले, 3 दिन तक खाना पानी बंद कर डाले, 3 दिन तक। तीसरे दिन उनके सामने खिंजीर का गोश्त, सुअर का गोश्त और पीने के वास्ते शराब ला को पेश करे। अब देखेंगे, अब हल्लक तक जान निकलने के करीब आ गई। अब मरने से पहले हराम का पी को, हराम का खा को, क्या करता कि देखेंगे। लाख रखे, क्या सहाबी जी उन्हों, क्या सहाबी जी उन्हों, क्या ईमान था जी उनका। सहाबा के पवां के धूल के बराबर भी नहीं जी हमारा ईमान, सहाबा के पैर के धूल के बराबर नहीं, क्या ईमान था उनका। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा कहते हैं, ऐ बादशाह के सिपाहियों, मेरे नबी की हदीस है, जान जाते वक्त खिंजीर का गोश्त खाकर जान बचाया जा सकता है। मेरे लिए इस वक्त ये खिंजीर का गोश्त हलाल है, लेकिन शराब हलाल नहीं है। मैं चाहूं तो
ये खिंजीर का गोश्त खा को जान बचा सकते हो, लेकिन तुम्हारे बादशाह को खुश करने के वास्ते ये भी नहीं चकता, जान जाती चकते गए जान दे, मेरे अल्लाह को खुश कर तो ना हो, तुम्हारे बादशाह खुश करता नहीं, ये रखे तो रखो, एक लुकमा भी चकता नहीं, एक घूट भी पीता नहीं, भुक्का मर जा तू मेरे अल्लाह के पास, शहादत की मौत से मर तो, लेकिन तुम्हारे हराम का हाथ लगाता नहीं। कहे अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा है, हमारे अंदर ऐसा ईमान है। इलेक्शन का जमाना आया कहते अदे उन्हें हाथ दिखाने वाला एक नोट दे तुमको बोले कहते ला बा पहले नोट ला तुझे डाल तू वोट कर दो, एक नोट के वास्ते ईमान बेच को खाने वाले हमें, इन्हें एक नोट दे रहा कहते ला भाई तेरे ला भाई। उन्हें क्या बोलता दूसरा अपोजिशन पार्टी वाला, वो बेटा एक नोट दे रहा कहते मैं 2 नोट दे तू रे मिंजे डाल रहेगा था, हाँ 2 नोट दे रहा 1000 रुपये देता, एक वोट के 1000, ला भाई तुझे डाल तू ला भाई। एक मामूली वोटां के वास्ते, ये नोटां के वास्ते इसकी माँ का ईमान बेच को खाने वाले हमें कई के ईमान वाले जी, हमें कई के ईमान वाले जी। अस्तगफिरुल्लाह, सीने में तकलीफ होती ऐसे कच्चे मुसलमानों को देख को, कौन ले रहा कि कौन खा रहा कि कौन खड्डे में जा रहा कि जहन्नम में जा रहा कि। ऐ मोमिनो, ऐ करीमनगर के मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, बच्चों, ऐ मेरी आवाज सुनने वाली मेरी माँ बहनों, कौन खा रहा कि हराम का निगल रहा कि तुम्हें खाओ नको, तुम्हें हाथ लगाओ नको। इलेक्शन के जमाने में उन्हें 1000 नहीं 10,000 दे, हाथ लगाओ नको। अल्लाह के नबी कहते हैं अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत खाने वाला रिश्वत खिलाने वाला दोनों अपने पेट में जहन्नम की आग भरते हैं। कहीं खोना चाहिए तुम ना जहन्नम की आगे। वोटिंग नेशनलिटी पावर है तुम्हारा, इंडियन सिटीजनशिप है आप, इंडियन है आप, यहां की सिटीजनशिप हमारा हक है। वोटिंग वोटर आईडी वोट देना हमारा हक है, हमारा पावर है, हक से दो, हलाल से दो, नाजायज पैसे खा को नको दो। जब से हमें अपने वोटां को, अपने नेशनलिटी पावर को रिश्वत में अपने ईमान बेच बेच को खाना शुरू करे, अल्लाह हमारे सिर के ऊपर NRC CAA ऐसे मुसीबत अल्लाह खड़ा कर डाले। वरना हमारे बाबा हमारे दादा ये बुजुर्गा बैठी पूछ को देखो, NRC क्या इनको मालूम नहीं, CAA किसे बोलती मालूम नहीं। जब से हमें हमारे ईमान को बेचना शुरू करे अल्लाह ताला NRC CAA की मुसीबत अल्लाह बिठाया, तुम्हारे पास के वोटर आईडी कर लेती, हमें तुम्हें वोट देने के भी हक नहीं रखते। जैसे दलिता वैसे तुम्हें, मुसलमान और दलित इंडिया में वोट नहीं दे सकता, या तो डिटेंशन सेंटर बना को वहां कैद कर डालती, या लेगजा को कान तो किनारे एनकाउंटर कर मार डालती तुम ना। ये नौबत आ गई मुसलमान, इंडियन लॉ बन गया NRC CAA, अब कब लागू होता मालूम नहीं, लॉ बन गया, इंडिया का कानून बन गया। कई कोई मुसीबत है हमें हमारी ईमान की हिफाजत नहीं करे, रिश्वत के वास्ते बेच को खाए वोटा, इसी वास्ते यही मुसीबत है। अब भी क्या भी हुआ नहीं, अब भी क्या मुसीबत आई नहीं, अब भी क्या भी तूफान गुजरा नहीं, तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो, अपने ईमान की हिफाजत करो। आने वाले को से वोटा में भी उन्हें माई का लाल 1 रुपया हमें 1 लाख रुपए रखे तो भी हाथ लगाओ नको जी। हराम के पैसे हमें अल्लाह बरकत रखा नहीं जी, तुम्हारी जिंदगी सत्यानाश उठलेक जाती, तुम्हारी जिंदगी हड़प जाती, अल्लाह टेंशन का अड्डा बना डालता, बीमारी का मुद्दा बना डालता। अल्लाह के वास्ते हराम पैसे हाथ लगाओ ना। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा कहते हैं हाथ नहीं लगाता ये सूअर के गोश्त को, ये खिंजीर के गोश्त को, ये शराब को हाथ नहीं लगाता, मैं मर जाऊंगा, हाथ नहीं लगाता। बादशाह मालूम हुआ, बादशाह हसीन औरत को भेजा, खूबसूरत कनीज ने भेजा, देखेंगे निगाह डालता कि नमाज पढ़ रही, एक निगाह भी डाल को देखे नहीं वो खूबसूरत लड़की की तरफ। आज हमें बाजार में कौन तो भी छोटे कपड़े पहनने जाने वाली औरत इत्तेफाक से देखे डाले घूर घूर को देखती उसे, कैसे कपड़े पहनी ना, इसकी लेगिंग्स कैसी है ना, इसके चेस्ट कैसे है ना, इसकी कमर कितनी प्यारी है ना, इसके बाल, इसके मुंह, इसका होठ, इसका मेकअप। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के नबी क्या बोले, एक निगाह अचानक पड़ी तो अल्लाह माफ करता हूं क्या, दूसरी निगाह माफ नहीं करता, पकड़ को क़यामत के दिन पूछता कई ने निगाह डाले आगे तो कई निगाह डाले पकड़ पूछता। एक अल्लाह यूं घूर ले बैठा, मौली साहब बोल रही देख ना को रे उधर, भाई कहाँ है रे उधर, बेपर्दा देख ना को, नहीं ऐसा देख रू, कई देख रहा, अल्लाह पहली निगाह माफ कर तू क्या, अभी मेरी पहली निगाह पलक भी झपका नहीं, दूसरी निगाह आने से पहले कितना देखना अब भी देख ले, छोड़ दो अल्लाह माफ करे। अरे नालायक, तू होशियारी करे, अल्लाह तुझे कहां ठोकना वहां ठोकता, कहां रखना वहां रखता। खबर में सांपा बिच्छुआ तेरे इस्तेकबाल करती, हंकियां फोड़ डालती, सीसा पिघला को अल्लाह हंकिया में डालता। गैर महरीम पर निगाह नहीं डालना, गैर महरीम पर शहवत की निगाह से नहीं देखना, ईमान की हिफाजत करना चाहिए, ईमान की हिफाजत। खैर अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा को
पकते हुए आग के तेल में डालने का हुक्म दिया। करीब आए अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा, रोने लगे। बादशाह पूछा कई रो रही है? बोले अल्लाह इतने बड़े जिस्म में एक जान रखा, वो जान तेरी पकती हुई आग के तेल में मैं डाल को कुर्बान कर रहा हूं। अरे बादशाह, मेरे इस जिस्म में 100 जाना भी अल्लाह रखता, कसम मेरे अल्लाह की, एक जान भी तेरे वास्ते उठा को नहीं रखता था, पूरे 100 जाना लेको ये देग में कूद को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर डालता था। बोले ये बात सुन को बादशाह घुटने टेक डाला। बादशाह बोलता अब्दुल्ला, तेरे ईमान के सामने मैं हार गया, मैंने तुझे माफ किया। अरे अब्दुल्ला, मेरी एक शर्त है, मेरे पेशानी को बोसा दे दे, मैं तेरी जिंदगी, तेरे सारे साथियों की जिंदगी माफ कर को आजाद कर डाल। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा ये शर्त माने, उसकी पेशानी को बोसा दिए अपे और सारे सहाबा को आजाद कर को वहां से लेकर आए, मुल्क रूम से। इसे बोलते हैं ईमान की हिफाजत। हमारे पास है क्या? वो है हमारे पास कच्चे ईमान वाले, हमें कच्चे ईमान के 1 नंबर के लुच्चे, हमें माफ करना। क्या मौलवी साहब तुम्हें कैसा कैसा बोलती ना जी, हो मैं ऐसा बोलने का, मेरी बात किसी चुटकती की चुरकती की, वो किसे क्या तो भी कलेंदे। अपने दिल में अल्लाह की आयतों को बिठाओ, अपने ईमान को ताज़ा करो, मौत आने से पहले अपने ईमान की हिफाजत करो। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह मरने से पहले हमारे ईमान की सलामती के साथ हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमको ईमान पर, इस्लाम पर, तौहीद पर जिंदा रख, नमाज की पाबंदी करते हुए नमाजी जिंदगी अता फरमा। ऐ अल्लाह खर्जदार जिंदगी से हमारी हिफाजत फरमा, जिल्लत की जिंदगी से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह तौहीद की जिंदगी में अमन वाली जिंदगी, सुकून वाली जिंदगी, इज्जत वाली जिंदगी अता फरमा। बड़ी बुरी बीमारियों से हमारी हिफाजत फरमा, अचानक आने वाली मौत से हमारी हिफाजत फरमा, कलमे वाली मौत, शहादत वाली मौत, नमाज की हालत में, रोजे की हालत में, सजदे की हालत में खातिमा बिल खैर अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे खानदान के जो बुजुर्गां तौहीद परस्ता मर को खबर में सो गई, करवट करवट उनकी खबर में जन्नत की खिड़की अता फरमा। हमारे जवान बेटियां, जवान बेटे, ऐ अल्लाह उनके लिए नेक जोड़े अता फरमा। जो शादी शुदा हैं, बे औलाद हैं, तेरे रहमो करम से अल्लाह उनको साहिब औलाद बना दे। जो बेरोजगार हैं अल्लाह उनकी रोजी रोटी में बरकत अता फरमा। ऐ जो परेशान हाल हैं अल्लाह उनके परेशानियों को दूर फरमा। जो मुसीबतों में पड़े हैं अल्लाह तू अकेला हमारा मुश्किल कुशा है, तेरे सिवा न जमीन में न आसमान में ऐ अल्लाह कोई हमारा मुश्किल कुशा नहीं है। हमारा ईमान तुझ पर, हमारा भरोसा तुझ पर, मरेंगे तेरे नाम से, जिएंगे तेरे नाम से, हमारे रुको तेरे लिए, हमारे सजदे तेरे लिए, हमारी दुआएं तेरे लिए, हमारी कुर्बानियां तेरे लिए। अल्लाह हम सब की मुसीबतों को दूर फरमा दे। हम में से जो हज उम्रा करना चाहते हैं अल्लाह तेरे काबतुल्लाह के हरमैन शरीफैन की जियारत अता फरमा। मरते वक्त हमारी जबानों पर कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह नसीब फरमा। मरने के बाद मोमिनों में हमारा हशर फरमा। क़यामत के दिन ऐ अल्लाह दाएं हाथ में नामा अमाल नसीब फरमा। तेरे अर्श के दाएं जानिब खड़ने वाले नबियों, सिद्दीकों, शहीदों में हमारा शुमार फरमा। ऐ परवरदिगार तेरे अर्श के नीचे तेरे रहमो करम से साया नसीब फरमा। ऐ अल्लाह तेरे नबी की शिफात कुबरा अता फरमा। तेरे नबी के हाथों हौज़े कौसर का पानी अता फरमा। ऐ अल्लाह तेरे रहमो करम से पुल सिराज जो जहन्नम के ऊपर का बाल से बारीक तलवार के धार से ज्यादा नोकीला है, अल्लाह तेरे रहमो करम से हमको पुल सिराज पार करा दे। ऐ अल्लाह जन्नत में जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। कहने सुनने वालों को अमल की तौफीक अता फरमा। रियाकारी से हम ना बचा ले अल्लाह, तकब्बुरी से, घमंडी से, किबरिया से अल्लाह बचा ले अल्लाह। ऐ अल्लाह करीम नगर वालों पर ऐ अल्लाह तेरी रहमतें, तेरी बरकतें अता फरमा। ऐ अल्लाह जितने हम यहाँ तेरे घर में जमा हैं अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में ऐसे ही जमा फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।